नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे साथी वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में साथी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आते हैं साथी डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? अगर बात करें साथ ही भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 ये आप सभी से पूछा है साथी, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है? अगर बात करें साथी किसी भी देश के आर्थिक विकास की, तो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है, बाजार के आकार पर निर्भर होता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर होता है। कहने का मतलब साथी दिए गए ऑप्शन में से तीनों में निर्भर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 ये आप सभी से पूछ रखा है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय की, तो ये जेनेवा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें साथ ही 50 प्रश्न हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे 50 में से कितना प्रश्न आप सभी सही कर सके। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अगर बात करें साथी मुद्रा आपूर्ति की, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी में भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर बात करें साथी भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो साथी कुंचिकल झरना है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथ ही 6 ये आप सभी से पूछ रखा है, जूट उत्पादन में सबसे प्राचुर प्रदेश कौन सा है? जूट के उत्पादन में साथ ही सबसे प्राचुर प्रदेश दिए गए ऑप्शन में से आपका पश्चिम बंगाल है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी साथ ही आपका प्रश्न नंबर 7 आप सभी से क्या पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? दिए गए ऑप्शन में से साथ ही ऐसे कौन से देश हैं जो फाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो अगर बात करें फाल्क स्टेट से जुड़े हुए देशों की, तो एक भारत है और दूसरा श्रीलंका है। दैट मीन जो फाल्क स्टेट है, इससे दो देश जुड़े हुए हैं, पहला भारत दूसरा श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी में भारत श्रीलंका का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? अगर बात करें साथी चावल की कटोरी की संज्ञा भारत के किस राज्य को दी जाती है, तो साथी आंध्र प्रदेश को दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी में आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? अगर बात करें साथी परमाणु बम की, सबसे पहले हिरोशिमा में फेंका गया था, तो ऑप्शन नंबर डी में हिरोशिमा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अगर बात करें ओजोन परत की साथी, ये समताप मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी में समताप मंडल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है साथी, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं साथी। अगर बात करें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु की, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 12 आप सभी से क्या पूछ रखा है, कह रखा है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जो साथी डेसिबल शब्द है, ये किससे संबंधित है? तो ये साथी ध्वनि से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी में ध्वनि दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अगर बात करें साथी अंग महाजनपद की राजधानी की, तो अंग महाजनपद की राजधानी साथी चंपा थी, तो ऑप्शन नंबर डी में चंपा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी शांत घाटी की, तो ये केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो बात करें साथी सुनामी के मुख्य कारण की, तो समुद्री सतह पर भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर बी में समुद्री सतह पर भूकंप दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सॉरी साथी डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान है, ये आपका लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी में लखनऊ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 17 कह रखा है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अगर बात करें साथी मानव विकास सूचकांक की, तो ये आपका महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी कि कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जो साथी कृषि उत्पादक की कोटि होती है वो किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो साथी एक मार्क के जरिए निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में एक मार्क दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 19, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? दैट मीन सबसे पहले साथी भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, कौन से वर्ष में इसको पहली बार स्वीकृति मिली थी? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो 1948 में सबसे पहले मिली थी। तो 1948 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? अगर बात करें साथ ही इंसुलिन के आविष्कार की, तो एफ बांटिंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, अमेरिका की खोज किसने की थी? अगर बात करें अमेरिका की खोज की, तो कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी में कोलंबस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर बात करें हम किसी देश की खोज की, तो खोज का मतलब है कि वहाँ के रास्ते की खोज की थी। दैट मीन उस तक जब कोई रास्ता मार्ग नहीं था, तो उस रास्ते से जाकर सबसे पहले कौन पहुँचा था, उसी को इतिहास की भाषा में साथी खोज कहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें भारत की खोज किसने की थी, तो आप कहते हो वास्को डी गामा, जबकि भारत ने वास्को मतलब भारत के रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा। यहाँ पर साथी उससे पहले भी मानव रहते थे। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी, कह रखा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? अगर बात करें साथी नासिक नासिक की, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में गोदावरी नदी दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी पेंसिलिन की, ये फंफूद से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में फंफूद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है साथी, कह रखा है पित्त का स्रोत क्या होता है? जो पित्त होती है साथी, उसका स्रोत क्या होता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो यकृत होता है पित्त का स्रोत साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में यकृत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? दिए गए ऑप्शन में साथी ऐसा कौन सा प्रक्षेपात्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? तो दिए गए ऑप्शन में साथी त्रिशूल है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रिशूल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26, ये भी साथी आप सभी से पूछ रखा है, किस देश में विक्रम संबंध आधिकारिक कैलेंडर है? दैट मीन साथी जो विक्रम संबंध आधिकारिक कैलेंडर दिए गए ऑप्शन में से किस देश में? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वो आपका नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर डी में नेपाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जब साथी गांधी जी द्वारा संपादित 1933 तक जो समाचार पत्र था, उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था साथी? आप सभी जानते होंगे, यंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी में यंग इंडिया का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 28, ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें भारत सेवक समाज की स्थापना की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिसको अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु सर थे। ऑप्शन नंबर डी में राजगुरु दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी राजगुरु करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? अगर बात करें साथी मोती मस्जिद की, तो ये आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में आगरा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 31, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से साथी विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो साथी ताजी सब्जियां विटामिन ई का मांस से भी, पीला योग से भी और घी से भी अच्छा स्रोत होते हैं विटामिन ई का। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो पेंसिलिन है इसको किससे प्राप्त किया जा सकता है? पेंसिलिन को साथी जो पेनिसिलिन है इसको फंफूद से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उम्मीद करता हूं इसका आंसर तो हर किसी को पता होगा। अगर बात करें एक वयस्क मानव में साथी कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर
ए में 206 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, पित्त का स्रोत क्या है? अगर बात करें पित्त के स्रोत की तो यकृत होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता हो। ऐसा कौन सा साथी इसमें विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो विटामिन डी है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी दिया गया है तो ऑप्शन नंबर साथी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो मानव शरीर है साथी इसका सबसे बड़ा जो अंग है वो यकृत होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो वाहन होते हैं उनमें जो अग्रद्वीप जिसको आप हेडलाइट के नाम से जानते हो, उनमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? दैट मीन कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग साथी उसमें किया जाता है? ऑप्शंस में देखो साथी, आपके समतल दे रखा, उत्तल दे रखा, उत्तल दे रखा और परवलयी दर्पण दे रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो आपका परवलयी दर्पण होगा जो आपके हेडलाइटों में दैट मीन वाहनों के हेडलाइटों में लगा होता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो तुल्यकाली उपग्रह है पृथ्वी की सतह से जो उसकी ऊंचाई होती है साथी, वो लगभग लगभग आपका 36,000 किलोमीटर तक होती है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 36,000 तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 39 आप सभी से पूछ रखा है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अगर साथी कोई प्रेस है जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसको गर्म करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथी निक्रोम का किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी में निक्रोम दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से सूर्य के सबसे निकट ग्रह साथी शुक्र है तो ऑप्शन नंबर सॉरी साथी बुध है, मरकरी है ना, तो बुध है तो बुध आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी यानी प्रश्न नंबर आपका 41 कह रखा है, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अगर बात करें साथी, कोई लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए जब उस कोई पाइप पर जस्ते की परत चढ़ा जाती है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो साथी यस्दीकरण के नाम से उसको हम लोग जानते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कर की जरूरत होती है? जो साथी यूरेनियम होता है उसको जो विखंडन होता है उसकी जो सतत प्रक्रिया होती है उसको जारी रखने के लिए दिए गए ऑप्शन में से किस कण की आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी पड़ती है साथी? न्यूट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर सी में न्यूट्रॉन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा साथी प्रक्षेपात्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? तो साथी आप सभी को पता होगा वो त्रिशूल है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 44 कह रखा है, पेट्रोल के जो साथी पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? जो पेट्रोल होता है उसके साथ ही स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिए गए ऑप्शन में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है साथी? ट्रेटाएथिल सीसा का। तो ऑप्शन नंबर ए में ट्रेटाएथिल सीसा दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यानी प्रश्न नंबर साथी 45 कह रखा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगर बात करें साथी नेहरू ट्रॉफी की तो ये फुटबॉल से संबंधित होता है तो फुटबॉल आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? अगर बात करें साथी जो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है ये कौन से प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा की उपज है साथी तो ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं होता है? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं साथी उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो साथी उनमें निर्वात ट्यूब नहीं उपलब्ध होता है तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है निर्वात ट्यूब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने या फिर मिलाने का कार्य कहाँ पर होता है? अगर बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की तो स्मृति चिप में होता है तो ऑप्शन नंबर डी में स्मृति चिप दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? अगर बात करें साथी मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सॉरी साथी बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार की थी? दैट मीन 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली महिला पहली महिला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आप सभी जानते होंगे बुला चौधरी थी तो ऑप्शन नंबर बी में बुला चौधरी दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।